हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट की गिरावट से सब लोग परेशान हैं। वहां पर आज फाइनली ये जो 23,800 का सपोर्ट था वो भी तोड़ा है, जहां से मामूली बाउंस आया था। लोग लगातार एफआईआई की सेलिंग डेटा को ट्रैक कर रहे हैं, बट सिर्फ एक डेटा देखना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और डेटा है जो आपको कम से कम तसल्ली और सुख दे सकता है। लेकिन वो डेटा कौन है, क्या है, उससे पहले मार्केट कहां तक गिर सकता है, क्योंकि हम मोटा मोटा 9% तक गिर चुके हैं। राइट है, तो यहां पर करी से करी मिलाना जरूरी है। इस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के दौरान जो क्वार्टर रिजल्ट खराब आ रहे हैं और कई सारे फैक्टर मिलकर मार्केट में गिरावट दे रहे हैं, वो सारे गिरावट में हमें एक सिंक क्रिएट करना पड़ेगा, एक लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, जहां ए बी सी डी सबको मिलाकर एक वर्ड बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो वो क्या है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। और भैया आपके स्क्रीन पर ये एलीट मेंबरशिप की वीडियो देख रही है, जाके इस वीडियो को देखिए किस तरीके से जो हमने बताया वो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आपको डिट्टो मैच होने की लर्निंग मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एलीट मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए मार्केट गिर रहा है, आप लोग एफआईआई पे देख रहे हो, बट एफआईआई का डेटा इंपॉर्टेंट है, बट वहां पे एक हुक है, बहुत बड़ा हुक है जो बताएंगे। ठीक है, वहां पर हमें कुछ और देखने हैं। ठीक है, अब डीआईए का डेटा भी है। तो यहां पर दो चीजें होती है जो मार्केट मूव करता है, बायर और सेलर। जब बायर ज्यादा होते हैं तो मार्केट ऊपर, और सेलर ज्यादा होते हैं तो मार्केट नीचे। सिंपल लॉजिक है। अब एफआईआई सेल करें लगातार तो बाय कौन कर रहा है? तो क्योंकि अगर एफआईआई और डीआईआई दोनों बेचना शुरू कर देंगे एक साथ, तो भैया बॉटम कहां बनेगा पता नहीं, बट हाहाकार जरूर मच जाएगा। तो यहां पर जो हमें हेल्प करता है वो है म्यूचुअल फंड और रिटेल क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर सब एक साथ बेच दिए तो आप समझ लो कि क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है, निफ्टी अभी कहां पर बॉटम बनाएगी? थोड़ा कमेंट में बता दीजिएगा। यहां पर म्यूचुअल फंड में नेट कैश फ्लो डेटा एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, और यह पता करने की लॉजिक और सेंटिमेंट्स के साथ कि भैया चल क्या रहा है। वहां पर जो एफआईआई को हम पकड़े हैं, एक्चुअली एफआईआई के डेटा में एक बहुत बड़ा स्टार मार्क है जो दिखाऊंगा तो बिग आई ओपनर मिलेगा। तो एक सिंक बनाई है एफआईआई की, डीआईआई की, म्यूचुअल फंड के डेटा की। प्लीज ध्यान से देख के समझने की कोशिश कीजिएगा। चूंकि 2 महीने से मार्केट गिर रहा है, तो हम सितंबर और अक्टूबर दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे और तब डेटा मिलाने की कोशिश करेंगे। और मेरा प्रॉमिस है कि आपको बहुत राहत, सुकून, सब कुछ मिलेगा और एक नजरिया मिलेगा। तो सबसे पहले ये सितंबर का डेटा है, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये जो नेट इनफ्लो है वो हमने यहां पे रखने की कोशिश की है कि भैया ये जो नेट इनफ्लो है वो 34,419 करोड़ का है। इसमें बहुत सारे डेटा हैं, तो चूंकि आपकी हेल्प के लिए मैंने डाल दिया, जिसका एक्स्ट्रा मन करे, बट यहां पर हम टू द पॉइंट बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप समझ पाओ। तो नेट इनफ्लो यानी पैसा जो आ रहा है और जा रहा है, मिला के फाइनल क्या बना, तो 34,419 करोड़। अब यहां पर अगर हम अक्टूबर पे आते हैं तो नेट इनफ्लो कितना है, 41,886 करोड़। यानी इक्विटी में सितंबर से ज्यादा अक्टूबर में पैसा आया है। पहला पॉइंट ये है जो आप पेपर में नोट कर सकते हैं। अब इसमें जो बहुत सारे डेटा हैं, चूंकि ये इक्विटी फंड के डेटा हैं, तो हमने कुछ कंक्लूजन के तौर पे निकालने की कोशिश की है। जैसे 11 नवंबर को इक्विटी म्यूचुअल फंड इनफ्लो में 21.69% मंथ ऑन मंथ का नोटेबल जंप देखने को मिला, जो अक्टूबर में 41,887 करोड़ तक पहुंच गया। तो जो मार्केट गिर रहा है वहां पर ये डेटा यानी म्यूचुअल फंड कैसे हेल्प कर रहा है मार्केट को धज्जियां नहीं उड़ने में, क्योंकि रिकॉर्ड सेलिंग हो रही है, तो उसमें आपको समझ आ पाएगा। लेकिन उसके अलावा यहां पर किस फंड में क्या इनफ्लो आया है, किस तरीके से इंक्रीज हुआ है, अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को रोक कर देख सकते हैं, जो मैंने यहां पर लिख दिया है। ये पॉइंट भी मैंने लिख दिया, चूंकि वो डेटा बहुत छोटा था तो आप इसको रोक कर पढ़ सकते हैं। चूंकि मुझे टू द पॉइंट बात करनी है, इसलिए मैं आता हूं इस डेटा पर, जहां पर एक है कि भैया कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो हाईएस्ट केस होल्डिंग पर बैठा है सितंबर में। अब समझिएगा, मार्केट गिर रहा है, कैश होल्डिंग पे हैं, तो ये कैश होल्डिंग पे क्यों थे? म्यूचुअल फंड हाउस कैश होल्डिंग पे इसलिए थे क्योंकि उनको लगता था मार्केट में गिरावट आएगी, और धीरे धीरे उनकी कैश होल्डिंग बढ़ती जा रही थी। इसी पर एक बार पराग पारेख का भी इंटरव्यू आया था, बट अगेन जो लोग मार्केट में नए नए आए थे वो उनको ट्रोल करने लग गए। मुझे भी बड़ी हंसी आई, मेरे को 20 साल हो गए। मैंने कहा भैया क्या किसी का, मतलब पराग पारेख जैसे लोग जो एक बेंचमार्क है म्यूचुअल फंड में एक बेहतरीन रिटर्न देने के लिए, और लोग उनको ट्रोल कर रहे थे जो मार्केट में 6 महीने साल भर पहले आए। बट यही सोशल मीडिया का सुख है, जो जिसको जानकारी ना हो वो उसको भी ट्रोल कर ले। और अब देखिए पराग पारेख की जो 18% अपने एयूएम का 18% पे कैश पे था,
वो सुख में है कि दुख में है, यानी वो कितने बड़े सुख में है कि अब मार्केट के गिरावट में जब वो पैसा लगाएगा तो अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो ये एक डेटा सितंबर का निकलने की कोशिश की, जहां पे आईसीआईसी वाले करीब 7.85%, ठीक है, एसबीआई वाले सबसे कम थे 3.71, एचडीएफसी वाले 6.22 और क्वांट वाले 13.74। इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी है कि कौन कौन कैश पे बैठा था। अब कैश से मतलब क्या हुआ कि अब मार्केट गिर रहा है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पॉजिटिव नोट है कि गिरेगा तो ये पैसा लगाएंगे, संभाल के तो रख नहीं सकते हैं। अब उसको समझते हैं। अब यहाँ पर है ये जबरदस्त कहानी। सितंबर में जो इन्वेस्टमेंट हुआ 32,388 और अक्टूबर में 91,433। अक्टूबर 2024 में म्यूचुअल फंड ने इक्विटीज में रिकॉर्ड हाई नेट इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किया, 91,433 करोड़ तक पहुंच गया। ये मई 2024 के पिछले पिक 48,139 करोड़ से लगभग दोगुना है। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं हुक, पॉइंट को समझना। यानी जो एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, उसके बावजूद म्यूचुअल फंड हाउस ने सितंबर महीने के अवेलेबल कैश का क्या किया, यूज किया। अगर इनके पास पैसा नहीं रहता तो ये क्या करते, मुश्किल में आ जाते, यानी मार्केट भी मुश्किल में आ जाता। तो वो जो सही यूज हुआ, ये देख रहे हो, इसको छप्पर फाड़, इसको बोलते हैं एक डिप का बेहतरीन फायदा उठाया। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी, इसको बोलते हैं पढ़े लिखे लोग, इसको बोलते हैं सोच समझकर एक सही वैल्यूएशन पर पैसा लगाना, एक सही दिशा में पैसा लगाना। आई बात समझ में? तो ये पैसा जो था भैया, ये पैसा हुआ यहां यूज, और ये यूज अभी हुआ है, अभी कहानी रुकती नहीं है। अब ये एफआईआई के डेटा के हुक को देखिएगा। ये है हम हाई से कितना गिरे, ठीक है, ये है हमारा एवरेज मार्केट कैप, ये एफआईआई ने कितना पैसा निकाला, ठीक है, हर एक क्राइसिस में। ये क्राइसिस की कहानी है, उस क्राइसिस की जो स्टार्ट और एंड डेट, ठीक है। अब यहां पे आउटफ्लो क्या हुआ, यानी उस मार्केट कैप का आउटफ्लो क्या हुआ, क्योंकि ये है समझने वाली बात है, स्टार मार्क सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो अब इतना पैसा निकला है तो पैनिक, अरे एफआईआई इतना निकाल लिया, इतना, ये समझो कि ये इतना निकाला, बट हम 5500 बिलियन डॉलर के एवरेज मार्केट कैप में बैठे हैं, उसका सिर्फ 0.2% ही निकला है, यानी इतना बड़ा नहीं। हाँ, अगर हमारा मार्केट कैप बहुत छोटा होता तो स्थिति कुछ और होती, जैसे जब सिर्फ हम 1000 बिलियन डॉलर के मार्केट कैप वाले बंदे थे, तो उस कंडीशन में जो आउटफ्लो हुआ मार्केट कैप का वो 1.5% था। ड्यू टू दैट रीजन गिरावट भी उसी पागलों वाली है। आई बात समझ में? यहां पर 0.6% है, क्योंकि मार्केट कैप 1669 था, इसके कारण इसकी गिरावट भी उस पागलों वाली है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ड्यू टू दैट रीजन यहां पर जो गिरावट की कहानी है वो उस लेवल पे नहीं गई है। बट अब चूंकि Q2 तो मैं लगातार कह रहा हूं खराब आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, खराब आ रहे हैं, राइट, और Q2 ही नहीं खराब आ रहे हैं। जब भी रिजल्ट आते हैं उसके बाद मार्केट की कमेंट्री आती है, कमेंट्री थमने का नाम नहीं ले रही है, राइट। तो ये कई सारे ऐसे नजरिए हैं जो मिलकर यहां पर पैनिक देने की कोशिश में लगे। तो ये अब पहले हम इसकी समरी बना लेते हैं, जिससे आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो आपने ये देख लिया कि ये भले जो भी हुआ हो, बट हमारे एवरेज मार्केट कैप का बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो अक्टूबर में 1,14,445 करोड़ बेचा गया है। तो अक्टूबर में इन्होंने कितना खरीदा, हमारे डीआईआई ने 1,07,254 करोड़, ठीक है। तो ये है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां पे एफआईआई डीआईआई ने क्या किया है। तो जैसा कि हमने देखा कि रिटेल का भरोसा भी अभी मार्केट में है, तभी तो एसआईपी का अमाउंट इतनी तेजी से बढ़ा है। और ये एक गुड न्यूज है इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि अगर डोमेस्टिक प्लेयर का भरोसा टूट गया तो गिरावट और ज्यादा होगी। तो ये डेटा देखने के बाद आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड वाले एक अच्छे खासे कैश पे बैठे, जिसका यूटिलाइजेशन किया, आगे भी करेंगे, प्लस एसआईपी रिकॉर्ड लेवल पे बैठी है। हर महीने डेटा बढ़ के आ रहा है, जो यानी लोगों को समझ में आ रहा है, यानी रिटेल भाई को भी समझ में आ रहा है, या मार्केट में जो नए लोग हैं, मान लो कि आप में से कुछ लोग होंगे जो फंसे होंगे, बट कुछ वो भी तो हैं जो इंतजार में बैठे हैं, क्योंकि हम लोग तो अभी सिर्फ 3 से 4% लोग हैं जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में उनको लग रहा है अरे वाह ग्रेट अपॉर्चुनिटी। तो ये एक बहुत बड़ा साइकिल है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, जहां पे मुझे लगता है भैया, तो ये पूरा इकोसिस्टम है भाई, जहां पे मेरे को लगता है कि ये जो म्यूचुअल फंड हाउस वाले हैं या जो हमारे रिटेल भाई हैं, इनका जो डेटा है प्लस जो ओवरऑल कहानी है मार्केट कैप की, एफआईआई डेटा से भी जो हमने निकालने की कोशिश की, या वहां पे जब हमने कुछ दिन पहले निफ्टी के पी रेशियो के बारे में बात की थी कि पी रेशियो के आधार पर क्या होता है,
19 का लेवल वो होता है जहां से बाउंस बनता है। वहां पर अगर हम 200 डीएमए अगर लगाते हैं तो आप पाओगे कि जो निफ्टी का जो लेवल आता है वो 23,500 के करीब का आता है। तो 23,500, तो ये कई सारे पॉइंटर्स हैं जहां वन बाय वन हम ऐड ऑन करते हैं और तब चीज़ों को देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा डर खत्म होता है, बल्कि उसकी जगह हमारी समझ क्रिएट होती है। और जब समझ क्रिएट होती है तो हम समझते हैं अच्छा मार्केट इस कारण से गिरा है, बट यहाँ पर ये चीज़ें आकर एकजुट हो रही हैं, मुझे यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को देखना चाहिए। और अगर वो चीज़ें एक तरीके से एग्जीक्यूट होंगी तो हमारे लिए फिर एक गुड न्यूज़ बनेगा। वैसे एक चीज़ तो तय है कि जो पुराना वाला बुल मार्केट था उसको थोड़ा सा भूल जाइए, थोड़ा मार्केट को टाइम लगेगा। अभी भी कुछ दिन पहले जब हमारा एक इंटरव्यू हुआ था म्यूचुअल फंड की फंड मैनेजर के साथ, मीता सेट्टी जी के साथ, आई होप आपने ये वीडियो देखी। इन्होंने सेक्टर की बात की कि सेक्टर कौन से चेंज हो रहे हैं, ठीक है, मार्केट कहाँ पे खड़ा है, अब मार्केट को टाइम लगेगा। इन्होंने जो चीज़ मैंने बोली वो चीज़ आप मिला लेना इनके इंटरव्यू से, और जो मेरे पुराने वीडियो यहाँ पर है आप उनसे मिला लेना, सेम डिट्टो स्टोरी आपको मिलने को मिलेगी कि अब मार्केट में थोड़ा टाइम लगेगा, अब सेक्टर में स्टॉक स्पेसिफिक चलेंगे। तो दीज आर द थिंग जहाँ पे हम चीज़ों को इस तरीके से सोचेंगे तो बेहतर पोर्टफोलियो पे नज़र रख पाएंगे, थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक की तरफ नज़र रख पाएंगे और एक बेहतर पैसा कमा पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये डेटा से आपको हेल्प हुई हो। अगर हेल्प नहीं हुई है तो भी कमेंट में बताइए, हेल्प हुई हो तो भी बताइए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया शेयरिंग इज केयरिंग।